भारतीय जन संघर्ष मोर्चा द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित। आज मोदीनगर के एक सभागार में भारतीय जन संघर्ष मोर्चा द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समिति के सभी पदाधिकारी ने भाग लिया और संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर बबली गुर्जर ने सभा में आए सभी प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकारों को पटका उड़ाकर अभिवादन तथा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि मोदीनगर में सीकरी खुर्द के आसपास की लगभग 1800 बीघा जमीन को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तहसील मोदीनगर प्रांगण में आंदोलन व धरना प्रदर्शन किया था। यह आंदोलन 67 दिन तक चला और लोगों के हजूम और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के चलते तथा आंदोलन के अंतिम दिन आंदोलनकारियों द्वारा तहसील कार्यालय मोदीनगर में तालाबंदी भी की गई, जिसमें लगभग 10,000 लोगों ने भाग लिया था, जिसके चलते प्रशासन व सरकार को जनता की मांग के आगे नतमस्तक होना पड़ा और न्यायालय की हस्तक्षेप के बाद शत्रु संपत्ति अभियान खत्म किए जाने की प्रक्रिया शुरू करी। इसके बाद आंदोलनकारी ने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। संस्था के पदाधिकारी व अध्यक्ष बबली गुर्जर द्वारा अपने इस अभियान के दौरान लगातार कवरेज देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया का धन्यवाद देने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सभी पदाधिकारी ने बारी बारी से अपने विचार व धन्यवाद प्रेषित किया। इस मौके पर सतीश अग्रवाल, अनवर खान, अयूब खान, अनिल गौतम, सच्चिदानंद पंत, योगेश गौड़, अमित गर्ग, नागेंद्र कश्यप, संजीव चिकारा, सुनील शर्मा, जितेंद्र कुंडू, अरुण वर्मा, कंवरपाल कश्यप, अनिल वशिष्ठ, योगेश गुप्ता, सुभाष शर्मा, वंदना जोशी, नीरज गुप्ता आदि पत्रकार मौजूद रहे। आज हम सब लोग, हमारे जो तमाम पत्रकार साथी हैं, उनके सम्मान के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय गुरुजी, मार्गदर्शक और जिन्हें बहुत सारी उपाधियों से नवाजा जाता है, ऐसे हमारे अध्यक्ष पंत जी और हमारी तमाम कमेटी के सम्मानित सभी पदाधिकारीगण और सामने बैठे हुए हमारे सभी सम्मान के योग्य पत्रकार बंधुओं, भाइयों, क्रांतिधरा सीकरी लड़ाई की विजय में जो क्रांतिकारियों ने आपको आंदोलन से जीत लगे दी है, उन सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। शहर बहुत ही सद्भाव सद्भाव का है। यहाँ कुरान की अजान सुनने को मिलती है, आयात मिलती है। यहाँ पर गुरुवाणी के संवाद भी सुनने को मिलेंगे और यहाँ पे यीशु की प्रार्थना के साथ व्यवहार है और सबका सबके साथ सहयोग है। आपकी लड़ाई सीकरी की नहीं, उस गांव के प्रधान की थी जो उस कोने पे। आपकी लड़ाई एक किसान की नहीं थी, उस व्यापारी की थी जो व्यापार वहां कर रहा था। ये अधिकारी, कर्मचारियों और मजदूरों की लड़ाई बन गई। ये जो रेले निकले, जो रैलियां बनी, ये जो पंचायत बनी और ये सैलाब बना, ये इसलिए बना कि आपकी नजर, आपका नजरिया साफ था। ने ये देखा कि आंदोलन चलने के 8-10 दिन बाद बिखर जाता है और वो स्थिति बनती है मेंढक वाली, जैसे मेंढक को पकड़ करके एक को पकड़ो दो कूद के चले जाते हैं। कहीं ना कहीं से कोई बुराई सुनने को मिल जाती है और ये आंदोलन कोई मामूली आंदोलन नहीं है। वास्तविकता यह है कि ये शत्रु संपत्ति का मुद्दा मात्र यहाँ सीकरी का नहीं है, ये पूरे देश के स्तर का मुद्दा है। चूंकि इसके पीछे मैं बता दूं, क्योंकि सब लोग ये जानते हैं कि बंबई में एक जिन्ना हाउस है। जिन्ना जब चले गए थे पाकिस्तान, उनकी लड़की यहाँ भाटिया परिवार में ब्याही, तो उन्होंने जिन्ना हाउस पर अपना दावा पेश किया और 50-60 साल से वो एक मुकदमा चल रहा था। सरकार उसमें हार गई, सुप्रीम कोर्ट से वो जीत गई। सरकार की नीयत उस जिन्ना हाउस में पड़ी, खरबों रुपए की संपत्ति है। फिर सरकार ने ये सोचा कि किस प्रकार से जिन्ना हाउस को लिया जाए।
तो अब सवाल यह है, जिन हाउस को लेने के तरीका जो इनके कानून विशेषज्ञों ने निकाला, उन्होंने कहा जो लोग पाकिस्तान चले गए यहाँ से उनकी संपत्ति को, सारी संपत्ति को, और सब लोग उसमें मुझे श्रेय देने का काम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, ठीक है, मैं समझता हूँ किसी भी संगठन को चलाने के लिए, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए नेतृत्व की जरूरत होती है, वो मैंने किया है। लेकिन इसमें मेरी टीम, हमारे तमाम संघर्ष मोर्चा के साथी, एक एक आदमी का और विशेष रूप से मातृशक्ति का, और मैं कहूँ वो शब्द मेरे पास नहीं है, मैं पत्रकार बंधुओं का कैसे हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करूं कि आप लोगों ने बहुत 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 इसमें मदद करने का काम किया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जहां एक तरफ पौने 2 साल पहले एक शहर के साथ, क्षेत्र के साथ बड़ी विडंबना रही कि अधिकारियों की गलती से 1800 बीघा जमीन को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया, जिसमें 25,000 मकान थे, लगभग 1 लाख से प्लस की आबादी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं पत्रकार साथियों कि उसमें लगभग 80% वो लोग थे इस पूरे शत्रु संपत्ति से जो प्रभावित थे, जिनके छोटे छोटे से मकान थे, 25 गज, 50 गज, 60 गज, और वो लोग मजदूरी करके अपने बच्चों का लालन पालन करने का काम करते थे। ये बड़ी विडंबना की बात थी। उसको लेकर पिछले पौने 2 साल में आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, हमने 2 बार आंदोलन चलाया। एक बार तहसील में 7 दिन चलाया, एक बार बस अड्डे पे 14 दिन चलाया, और उसके बावजूद इन्होंने, इन लोगों ने हमको जो आश्वासन दिए वो झूठे आश्वासन थे। और जब एक दिन खबर लगी आप तमाम साथियों ने, मैं फिर कह रहा हूं कि वो शब्द नहीं है कि कैसे आप लोगों का धन्यवाद करें, आप तमाम साथियों ने खबर लगाई, और वो सच्चाई भी थी कि सरकार या अधिकारी उस जमीन को नीलामी की तरफ ले जाने का पूरा मन बना चुके थे, और लिस्ट भी उन लोगों ने बना ली थी। जब वो खबर लगी तो उसके बाद फिर हम, बस आप ये समझ लो कि ऐसा लगा कि शहर उजड़ जाएगा, शहर के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। हम सब लोगों ने दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ हम लोगों ने मीटिंग करी और मीटिंग में निर्णय लिया। और मैं आपको बता दूं कि पूरे ये धरना जो चला है, तरह तरह की बात लोग कर रहे हैं, जैसा भी जिक्र भी हो रहा था, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ आरोप लगा रहा है, लेकिन बड़ी ईमानदारी के साथ हमारे पूरे इस आंदोलन में हमारे कोषाध्यक्ष नवीन जैन जी बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसी भी भाई को ये पता करना हो कि आंदोलन कैसे चला, तो वो नवीन जैन जी से संपर्क कर सकते हैं। हर कॉलोनी से एक एक व्यक्ति ने, गरीब लोगों ने 50-50, 10-10, 20-20, 30-30, 100-100, 500, जैसा जिसकी औकात थी या हैसियत थी या जो देना चाह रहा था, उन लोगों ने चंदा इकट्ठा करा, और ये 67 दिन उसी के हिसाब से आंदोलन चला। दूसरा जो टूटने की बात थी, रियल आपको बता रहा हूँ, मेरे तमाम साथियों को पता है, अनेकों प्रयास किए गए, अनेकों बार बहुत जबरदस्त तरीके से दबाव बनाया गया। एक दिन तो मुझे लगा कि चीजें गलत होने जा रही है मेरे साथ, लेकिन आप सब लोगों का आशीर्वाद था, तमाम लोगों का आशीर्वाद था। मैं चट्टान की तरह खड़ा रहा और दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ, रजिस्ट्री ना रुकेगी, ना उस पर कोई बट होगी, सीधी जिसको भी रजिस्ट्री करानी है उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी।